मैं बता दूं, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, इतनी सारी ट्रेनों को ओवरटेक करती है और सारी मेन ट्रेनों को ओवरटेक करती है। इस व्लॉग में आपको डिटेल में वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी ट्रेनों को अपनी वंदे भारत यहाँ पे ओवरटेक करने वाली। ओवरटेकिंग फरक्का एक्सप्रेस फ्लैट 130 पर, दूसरा ओवरटेक यहाँ पर हो गया अपना। गाड़ी ने यहाँ पे बढ़िया है ना, स्पीड जो है वो पकड़ ली है। ओ भाई, प्लेटफॉर्म यहाँ पे खत्म भी नहीं हो रहा है और ये जन शताब्दी की भीड़ देखो आप। पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस ओवरटेकिंग नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस फाइनली। अभी जस्ट आपने देखा अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया रांची आनंद विहार टर्मिनल झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मतलब वंदे भारत का ऑरा जो है ना वो मेंटेन रहता है, संपर्क क्रांति कैटेगरी की गाड़ी को भी ओवरटेक करती है जबरदस्त। बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बहुत ही नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल मैं अभी खड़ा हूं पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड। आज की हमारी यात्रा होने वाली गाड़ी संख्या 22,345 पटना गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस में। आपको मैंने बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्राएं दिखाई हैं, ये वंदे भारत में भी आज ट्रैवल करेंगे। लगभग इसको टाइम दिया है 8.5 घंटे का। अपना रूट होने वाला है, यहाँ से हम सुबह 6:05 पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलने वाले हैं। उसके बाद आरा बक्सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए हम पहुँचेंगे बनारस। बनारस से फिर भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या कैंट पहुँचेंगे। अयोध्या कैंट से फिर डायरेक्ट गोमती नगर पहुँचने वाले, यानी कि लखनऊ। गोमती नगर का स्टेशन भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में। वंदे भारत में क्या क्या सर्विस मिलती है, कैसे क्या अपना रन रहने वाला है, ओवरटेक्स क्रॉसिंग्स क्या क्या होगी, सब चीज़ डिटेल में आपको इस व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। आपने देखा होगा विक्रमशिला एक्सप्रेस का वीडियो, उससे मैं अभी जस्ट आया हूँ और तुरंत अभी 3 घंटे में अपनी वंदे भारत यहाँ पे है। 6:05 का डिपार्चर है। चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 से अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे निकलने वाली है। पटना जंक्शन इतना सुंदर है ना, मैं बहुत बार तारीफ करता हूँ। यहाँ पे देखो सामने शांति स्तूपा है, उसके बाद वहाँ पर देखिए एक बार आप, यहाँ पे देखिए कितना मस्त लग रहा है ये पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और कभी भी आप आओगे ना, सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पे प्रसाद बहुत मस्त मिलता है भाई, बॉक्स वाला, वो ज़रूर ट्राई करना। बाकी हिमांशु भाई के साथ आज की हमारी यात्रा हुई थी जस्ट विक्रमशिला में। भाई तो अभी जा रहे हैं घर, बाकी यहाँ से हम निकल रहे हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस में। फ़िलहाल तो मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, इसकी कोई मतलब ऐसा लग रहा है, हाँ ठंड लग रही है भाई प्रॉपर। देखो जैकेट में भाई है, मैं भी जैकेट में हूँ यहाँ पे। चलिए चलते हैं अंदर। भाई तो नहीं चलेंगे अपने साथ, भाई तो जा रहे घर। हम चल रहे हैं वंदे भारत से। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइडों में। बाकी लाउंज वगैरह अगर आपको जाना है तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगा, गार्गी वाले एग्जीक्यूटिव लाउंज। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ अभी। यहाँ पर देखो आपको एग्जीक्यूटिव लाउंज जो है गार्गी होटल्स का, वो देखने को मिल जाएगा। 24 घंटा ये जो है ना खुला होता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो, बढ़िया बैठ सकते हो। फूड कोर्ट में इनकी फ्री एंट्री है, बट नॉर्मल आपको रुकना है तो चार्जेस इनके होते हैं, मतलब ऊपर जाके आपको बता दूंगा। चलता है, अभी लगभग मेरे पास 2 घंटे का समय है। यहाँ पे ऐसा कुछ ये लाउंज है गाड़ी का। वैसे आपको यहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। मैं आया था भाई यहाँ पे लगभग 3 साल पहले, जब ये खुला था नया नया। उसके बाद आज आया हूँ यहाँ पे। आपको ऐसा बात वगैरह करना है तो उसके लिए भी सुविधा अवेलेबल है। नॉर्मल सीटिंग ये है, और जो आपको अगर रेस्ट रूम चाहिए तो रेस्ट रूम उस साइड मिल जाएगा, तो वहीं पर हम रुकेंगे। आपको वो दिखाता हूँ अभी। देखिए कुछ ऐसा होता है इनका ये रेस्ट रूम। इसके देखिए मेरे को प्राइस पड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ। गार्गी एग्जीक्यूटिव लाउंज, इसका जो प्राइस पड़ा मुझे 200 रुपीज़। ठीक है ना, नंबर तो नहीं दिख रहा है इसमें कोई मेरा। ठीक है, 200 रुपये इसका प्राइस पड़ा। बाकी अच्छा है यार, आपको अगर रुकना है तो 3-4 घंटा रुक सकते हो। पता नहीं किसकी कोक की बोतल ऐसी रखी हुई है, मेरी नहीं है। चलिए बाकी मैं अब थोड़ा फ्रेश होता हूँ। यहाँ पे टाइम है मेरे पास थोड़ा, 2 घंटे का टाइम तो है ही। 6 बजे निकलने वाली गाड़ी, और यहाँ से मुझे कम से कम 5:30 बजे तो निकलना ही पड़ेगा। तो 1.5 घंटे का टाइम लगभग है मेरे पास। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए निकल चुके हैं इस लाउंज से। यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना बहुत ही ख़राब है, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब यहाँ पे आओगे तो भाई सोच समझ के आना। चलिए चलते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पर अपने वंदे भारत आएगी। वैसे आपको यहाँ पे नीचे ब्रेकफास्ट वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अपनी वंदे भारत शायद लगने वाली है अभी। मेरा जो मैंने बुक किया था ना, वो बस मेरा 5 मिनट या 8 मिनट एक्सटेंड हुआ। 8 मिनट बस मैं वॉशरूम गया था, उतने में इन्होंने पूरे 200 रुपये लिए मेरे से। मतलब ये गार्गी एग्जीक्यूटिव लाउंज है ना, बहुत ही ख़राब है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब रहा है इनके साथ। चलिए बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अपनी
वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे लग चुकी है। अनाउंसमेंट जस्ट हुई तो चलते हैं। अभी 5:40 हो रहा है, 6:05 का अपना डिपार्चर टाइम है यहाँ से। चलिए आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर और यहाँ पर खड़ी है अपनी गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरा कोच है C2। चलते हैं यार। आजकल है ना वाइट वाली वंदे भारत देखना बहुत रेयर हुआ है। मोस्टली हर जगह अपनी सैफरन वंदे भारत होती है और ये ना सिर्फ 8 कोचर है। वैसे मैं बता दूं, मैंने इसमें वेटिंग लिया था 36 और वो भी चार्ट बनने के लगभग 10-15 मिनट पहले शायद बुक किया होगा मैंने, और जो कि मेरा कंफर्म हो गया। 8 ही कोचर है तो भाई उस हिसाब से आप टिकट वगैरह अपना डाल लो। सीज़न चल रहा है अभी यहाँ पे, समर सीज़न, लोगों को छुट्टियाँ लग रही है तो उस हिसाब से आप करो। बाकी अपना आगे कोच C2 43 नंबर सीट है मेरी। यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे विभूति एक्सप्रेस की। बाकी फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल है, ये बढ़िया अच्छी चीज़ है यार। चलिए ये अपना कोच है। बाकी वंदे भारत के तो क्या ही बताए, सारे कोच सेम ही होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं एग्जीक्यूटिव छोड़ के। चलो भाई, वंदे भारत में आके अलग ही मज़ा आता है भाई। चलिए 43 नंबर है अपनी तो आज। बहुत पुराना रेक है, देखो कितना ओल्ड हुआ है। चलिए ये है अपनी सीट 43 आइल। और मेन बात ये रेक कितना पुराना रेक है, देखो आप एक बार इसका हालत, बहुत ही पुराना रेक है। वहाँ पर भी देखो आप एक बार। चलिए बाकी सामान वगैरह रख दिए यहाँ पे, सेटल होते हैं। आने वाले 10-15 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से हम। और यहाँ पर अजनी शेड का WAP7 लेके आ रहा है पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस के रेक से यहाँ पे शंट किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है जन शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। ओ भाई, प्लेटफॉर्म यहाँ पे ख़त्म भी नहीं हो रहा है और ये जन शताब्दी की भीड़ देखो आप। पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस। हमने पटना हावड़ा वंदे भारत में भी यात्रा की थी। वंदे भारत भी अभी निकलेगी थोड़ी देर में यहाँ से, पटना हावड़ा वाली। बाकी जन शताब्दी का अराइवल हो रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे निकलने वाले हम थोड़ी देर में। रूट तो आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया। बट भाई मैं बता दूँ, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, इतनी सारी ट्रेनों को ओवरटेक करती है और सारी मेन ट्रेनों को ओवरटेक करती है। इस व्लॉग में आपको डिटेल में वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सी ट्रेनों को अपनी वंदे भारत यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है। चलिए, बट भाई हाँ, जेन्युइन फीडबैक है ये मेरा, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी की हालत जो है बहुत यहाँ पे ख़राब है। ये देखो फुटबोर्ड देखो, इवन ये देखो आप, गाड़ी की जो हालत है यहाँ पे मतलब ख़राब लग रही है अपने को। मतलब पुराना रेक जो है वो यहाँ पे पकड़ा दिया है। मुझे लग रहा है तो बनारस वंदे भारत का पुराना रेक लग रहा है मुझे ये। कुल मिलाकर अपनी ये लगभग 8.5 घंटे की जर्नी होने वाली है भाई, लखनऊ तक, यानी कि गोमती नगर तक। बहुत लॉन्ग सफ़र रहेगा। गाड़ी मोस्टली अयोध्या में ना खाली हो जाती है। पिछली बार हमने इसमें यात्रा की थी अयोध्या से गोमती नगर के बीच में। अच्छा, और यहाँ पर आई है आपकी हावड़ा प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस, जिसका आपने व्लॉग देखा होगा। मैंने प्रयागराज से हावड़ा के बीच में इसमें यात्रा की थी, बर्धमान में उतर गया था। वो आई है। इसको ओवरटेक करने वाले थे बट ऑलरेडी अभी 6:03 लगभग हो गए, निकलने का समय ऑलरेडी है। ऑटोमेटिक डोर से भाई बाहर जाके वेट नहीं कर सकते हम, अंदर ही रुकना पड़ेगा अपने को यहीं पे जब तक गाड़ी निकलती नहीं है। बिल्कुल ऑन टाइम निकलने के 1 मिनट पहले अपने यहाँ पे दरवाजे जो है बंद कर दिए गए हैं यहाँ पे। भाई साहब वंदे भारत में जा रहे हो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। भाई बांग्ला में अनाउंसमेंट हो रही है, मतलब ये हावड़ा साइड की कोई वंदे भारत का रेक है। वंदे भारत मतलब पंक्चुअलिटी। 6:05 पर एग्जैक्ट टाइम पर अपनी ट्रेन यहाँ पे निकल चुकी है। अभी पटना जंक्शन गई प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। पटना से गाड़ी जस्ट निकली है और यहाँ पर पहला ओवरटेक अपनी गाड़ी कर रही है, जो कि है विभूति एक्सप्रेस हावड़ा प्रयागराज रामबाग। बहुत ही रिसेंटली मैंने इसमें यात्रा की थी, प्रयागराज से हावड़ा। और उस साइड खड़ी है शायद अनन्या एक्सप्रेस। हाँ, अनन्या एक्सप्रेस खड़ी है उधर BRC WAP7 के साथ। यहाँ पर एक और कोई गाड़ी खड़ी है। देखो अभी ओवरटेक्स का सिलसिला आपको बता देता हूँ। पहले अपनी ट्रेन ओवरटेक करने वाली यहाँ पे कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को, और उसके बाद जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल सीमांचल एक्सप्रेस को। दोनों ट्रेनों को ओवरटेक करेगी और दोनों ट्रेनें अभी
दानापुर में ही खड़ी है। अभी जस्ट हम निकले पटना से, दानापुर मात्र ऐसे 5-6 किलोमीटर लगभग आएगा, ज़्यादा दूर है नहीं दानापुर यहाँ पे। तो देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों साइड में यहाँ पे ओवरटेक हो सकता है, डाउट है, पता नहीं मुझे क्या होगा, देखते हैं। कोई ना कोई दोनों में से एक गाड़ी पहले ओवरटेक होने वाली है यहाँ पे। माफ कीजिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ सीमांचल नहीं, फरक्का एक्सप्रेस है, जो कि आपका बालूरघाट से बठिंडा के बीच में चलती है। फरक्का और ये दोनों ट्रेनें अभी के हिसाब से तो दानापुर में ही खड़ी है। देखते हैं क्या होता है, अब एक्साइटेड हूँ देखने के लिए ओवरटेक अभी किसको करेंगे हम। निकलते निकलते अपने को पहले पानी बोतल और यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह दिया गया है। वो ये प्रीमियम ट्रेन में आप ट्रैवल करते हो तो ये सब चीज़ें होती ज़रूर है। बाकी आने वाला है बस दानापुर और ओवरटेक देखेंगे अभी। चलिए, अभी यहाँ पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को। जब वंदे भारत किसी भी रूट और अभी अपनी ट्रेन यहाँ पे ओवरटेक करने वाली नॉर्थ ईस्ट को, भाई साहब जब वंदे भारत चलती है ना, तब रास्ते में कोई भी ट्रेन आए उसको लूप होना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद तुरंत ओवरटेक करेंगे फरक्का एक्सप्रेस को भी। अभी दानापुर आ रहा है, दानापुर अपना स्किप है, पहला हॉल्ट होगा अपना आरा जंक्शन, उसके बाद बक्सर, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और गाड़ी आज डाइवर्टेड है तो अयोध्या जंक्शन नहीं जाएगी। यहाँ पर भी गाड़ी का देखो विनाइल कैसे निकला हुआ है इस साइड से, मतलब गाड़ी की हालत थोड़ी सी यहाँ पे ऑब्वियसली पुरानी हुई है, रेक बहुत पुराना हुआ है ना, ये तो जायज़ सी बात है। और यहाँ पर सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस का रेक खड़ा है। और भाई मैं देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट का है, दानापुर स्किप कर रहे हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1A पर है, मतलब वो एकदम उस साइड होगी यार, वो दिखेगी या नहीं डाउट है मुझे। हम एकदम कोने वाले प्लेटफॉर्म से देखो स्किप कर रहे हैं दानापुर को अभी, और पूरा खाली, मतलब बहुत कम लोग हैं अभी स्टेशन पर, क्योंकि अभी डिपार्चर ज़्यादा है नहीं दानापुर से। वो वहाँ पे खड़ी है नॉर्थ ईस्ट। ये देखो फाइनली यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को। भाई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जैसी गाड़ी को भी अपनी वंदे भारत नहीं छोड़ती है, इसको बहुत टाइम से ही पे रोका है वंदे भारत के लिए केवल। फर्स्ट एसी का डेडिकेटेड कोच लगा हुआ है इसमें, बीच में ही स्लीपर है, देखो ना, पेंट्री और 2 टायर के बीच में स्लीपर है। ओवरटेकिंग नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस फाइनली। क्या एक्सेलरेशन है भाई वंदे भारत का, गजब। इसके बाद फरक्का एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। देखिए सुबह की मॉर्निंग टी इसमें इंक्लूडेड है अपनी, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी है और लंच भी है, तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती है। प्रीमिक्स वाली चाय दी, इसका तो क्या ही टेस्ट बताना, आपको पता ही है, प्रीमिक्स वाली चाय पी के बोर हो जाते हैं। बाकी थोड़ी देर में फरक्का एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाले हैं, वो अभी आरा के आसपास पहुंचने वाली है, शायद आरा में हो जाए ओवरटेक, पता नहीं, देखते हैं। ओवरटेकिंग फरक्का एक्सप्रेस फ्लैट 130 पर, दूसरा ओवरटेक यहाँ पर हो गया अपना। गाड़ी ने यहाँ पे बढ़िया है ना, स्पीड जो है वो पकड़ ली है। ये जा रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस गई है। ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ ली है वंदे भारत ने अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंचने वाली है आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल ऑन टाइम। और इसके बाद हम सीमांचल को ओवरटेक करेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा आगे, आरा से भी लगभग 4-5 स्टेशन आगे रुकी है और अनाउंसमेंट भी हो रही है। मतलब भाई ये बस मेरा फीडबैक ये गाड़ी का कि बहुत ज़्यादा पुराना रेक हो गया है, रेक को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की यहाँ पे आवश्यकता है। और भाई वंदे भारत की ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन तो भाई देखो, ये देखो, मतलब अगर यहाँ पे एकदम से आप चल रहे हो ना तो झटका लग जाएगा आपको। आरा जंक्शन पर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो कैपिटल एक्सप्रेस का रेक खड़ा है, आरा से चलकर कामाख्या जंक्शन के बीच में चलने वाली कैपिटल एक्सप्रेस।
आरा जंक्शन पर अपनी ट्रेन को बोर्ड करेंगे बहुत सारे लोग। सामने मेमू खड़ी है। प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो भाई साहब, लेंथ बहुत ही ख़राब है। चढ़ना नहीं आ रहा है लोगों को यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ ही इतनी भयंकर है, यहाँ पे चढ़ नहीं पा रहे लोग। यहाँ पर बहुत आवश्यकता है प्लेटफॉर्म को ऊपर करने के लिए। इसका 4,000 रुपये फाइन लग जाएगा आपको। कहाँ बनारस जाना है? मत चढ़ो इसमें, दूसरी गाड़ी लो। भाई साहब धक्का मार के जा रहा है भाई। अभी भाई ये बचा है बहुत गंदा। आरा जंक्शन पर वंदे भारत पहुंची, नीचे उतरने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि भाई आपको मैं बता दूं समस्या क्या है आरा में। प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी ज़्यादा नीचे है कि पैसेंजर्स चढ़ नहीं पाते। मुझे बताओ सीनियर सिटीजन्स वगैरह होंगे तो कैसे चढ़ेंगे? बहुत, मैं खुद देखा अभी, मुश्किल से चढ़ रहे हैं, आपको दिखाया भी। अभी एक लड़का चढ़ा, बोल रहा है हमें जाना है बनारस, तो इसमें टिकट बनवा देंगे। मैंने बोला मत इसमें ये करो, आपको डबल किराया लग जाएगा, लगभग 3-4 हज़ार रुपये फ़ाइन लग जाएगा। बट भाई बहुत मतलब नीड है यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेंथ सुधारने की, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब बहुत परेशानी हुई है लोगों को अभी चढ़ने में। मतलब इतना टाइम लग गया कि आखिरी पैसेंजर चढ़े तुरंत दरवाज़ा बंद हो गया। आरा जंक्शन से निकल चुके फाइनली। अगला हॉल्ट बक्सर होगा अपना। हाँ बाबू, गुड मॉर्निंग। बक्सर पहुंचे। चलिए यहाँ पर थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। उससे पहले अपना जो ब्रेकफास्ट है वो सर्व किया जा रहा है, थोड़ी देर में आएगा। दिखा था आपको वेज, ऑब्वियसली प्योर वेज हूँ तो वेज का ऑप्शन मैंने चूज़ किया है। वही गाड़ी है ना, बस बढ़िया बढ़िया चल रही है, 130 पे चल रही है, रुक रही है। और गाड़ी अपनी जो है डाइवर्ट है, अयोध्या जंक्शन पर नहीं जाने वाली है। आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट आज का। ऑब्वियसली प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, बैक टू बैक खाना आता जाता है। अपना लंच भी इसमें आज का इंक्लूडेड रहने वाला है। पहले तो इसमें वेजिटेबल कटलेट है और मेन बात देखो इसमें कॉर्न, उसके बाद अपना वेजीज भी है बढ़िया से एकदम। इसमें ब्रेड तो मैं नहीं खाने वाला हूँ, अमूल बटर दिया है, एक पाई दिया, और चाय भी इसके बाद आने वाली है, कंफर्म किया मैंने उनसे। चलिए एक बार टेस्ट बताते हैं आपको वेजिटेबल कटलेट का। बाकी तो सब पैक्ड है, इनका तो क्या ही बताना है टेस्ट। केटरिंग चार्जेस आपका इंक्लूडेड ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको ऑप्ट आउट करना तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप टिकट बुक करते टाइम कि आई डोंट वांट फूड एंड बेवरेजेस, तो उस पर आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। चलिए टेस्ट करते हैं वेजिटेबल कटलेट को। सौगी सा कटलेट है, जो अपने को विक्रमशिला में मिला था ना, वो बहुत अच्छा था कटलेट। ये देखो आप, मतलब सुबह बना है फिर भी सौगी लग रहा है थोड़ा सा कटलेट। चलिए कोई नहीं यार, तो इसको एंजॉय करते हैं। वही क्रॉसिंग हो रही है यार बैक टू बैक, यहाँ पे बैक टू बैक क्रॉसिंग्स हो रही है। बाहर जाके दिखाते हैं आपको, मतलब उस साइड जाके। एक और चीज़ यहाँ पे ना, आपके जो ब्रेकफास्ट होता है ना उसमें एक और चाय इंक्लूडेड होती है। बट मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जब कोई पैसेंजर मांग रहा है ना तभी जाके जो ये सर्व की जा रही है। केटरिंग चार्जेस तो भाई हम पूरे पे करते हैं यहाँ पे, बट ध्यान देना चाहिए जो ऑन बोर्ड मैनेजर्स वगैरह है ना। अब ये मैं दिखा नहीं सकता, बट कई सारे लोगों को जिनका ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हो उनको चाय जो है वो यहाँ पे सर्व नहीं कर रहे हैं। मैंने मांगी, मैंने बोला कि चाय मिलती है इसमें, तो उन्होंने तब जाके ला कर दिए चाय। तो शायद ये बाद में भी दें, पता नहीं क्या है इनका। पहले वंदे भारत एक्सप्रेस में ना चाय जो आपको प्रीमिक्स वाली मिलती है, चाय या कॉफ़ी, उसमें ना जो कंपनीज है वो बहुत ही अच्छी होती थी। चाय इस प्रीमियम की मिलती थी, चाय उसकी मिलती थी। पता नहीं कौन से लोकल ब्रांड आने लग गए हैं। या देखो ये पंसारी चाय करके कोई ब्रांड है, मैं जब देखा तब ये मेरे को मिला भी नहीं। पता नहीं क्या है, मतलब ऐसे क्यों डिग्रेडेशन फूड क्वालिटी में हो रही है। 427 देखो, एक्सपायरी तो ठीक है, एक्सपायरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार डाउट होता है कभी कभी। बट क्योंकि एस्टेब्लिश्ड ब्रांड से पहले खाना जो है मिलता था, बट अभी देखो पंसारी चाय। लो भाई, एक और ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है। कोई स्पेशल ट्रेन को अपनी ट्रेन यहाँ पे ओवरटेक करनी, स्पेशल तो नहीं है ये, देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन है जिसको भी हम ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, रांची आनंद विहार टर्मिनल, झारखंड संपर्क क्रांति को ओवरटेक कर रहे हैं। लो भाई, अभी वंदे भारत ने ओवरटेक कर लिया झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी।
देखो भाई, वंदे भारत में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब सीसी में ना व्लॉगिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर भरे होते हैं और उससे सोलो ट्रैवल करता हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ रिव्यू देने की। बाकी ब्रेकफास्ट जो था बहुत ही मतलब बिलो एवरेज क्वालिटी का था। आपने देखा, आपको मैंने दिखाया जो फ्रेंच फ्राइज थे उसमें मतलब टिश्यू जब मैंने लगाया तो पूरा टिश्यू तेल से भर गया, ऐसा था वो। बाकी चलिए कोई नहीं, पहुँचने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। अभी जस्ट आपने देखा अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया रांची आनंद विहार टर्मिनल झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। मतलब वंदे भारत का ऑरा जो है ना वो मेंटेन रहता है। संपर्क क्रांति कैटेगरी की गाड़ी को भी ये ओवरटेक करती है ज़बरदस्त। एकदम ऑन टाइम पहुंच रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और एकदम मौसम जो है ना बारिश वाला हुआ है, क्योंकि यार मैं पिछले 10-15 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ। इतनी भीषण गर्मी थी, बट अभी पिछले 2 दिन से देख रहे हैं एकदम बढ़िया मौसम हुआ पूरे इंडिया में। हम श्रीनगर कश्मीर गए थे तब भी वहाँ पे बारिश हुई थी। वहाँ तो भाई ऐसी ठंड लग रही थी ना भयंकर, कि लग रहा हो कि मतलब विंटर्स में आ गए हो। यूजुअली नहीं होती है मई महीने में इतनी ठंड वहाँ पे। बाकी चलिए पहुँच रहे हैं। इवन आज सुबह सुबह पटना में भी मस्त मौसम था जब मैं विक्रमशिला एक्सप्रेस से पहुंचा। विंडो भी ये बहुत गंदी है यार, रेक की हालत थोड़ी सी खस्ता है। समय से लगभग 6 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। गाड़ी का जो ब्रेकफास्ट था उसका रिव्यू आपको मैंने बता ही दिया। मतलब एकदम कटलेट वटलेट तो इतने लो क्वालिटी के थे कि मतलब ये इतनी लो क्वालिटी खाने में ना वंदे भारत से एक्सपेक्टेड नहीं थी। मतलब भाई बहुत सुधार की आवश्यकता है इसके खाने में। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, वाइट वंदे भारत है, बट दिक्कत यह है कि कोच बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेन ही नहीं है। इसका रेक शेयरिंग है अपना रांची वंदे भारत के साथ, जो चलती है आपका पटना रांची वंदे भारत, तो उसके साथ रेक शेयरिंग है। इसके कारण भी शायद हो सकता है। बाकी चलिए वैसे ही घूमते हैं। बाकी मौसम की तारीफ कर रहा हूँ भाई, बढ़िया मौसम हुआ, एकदम बारिश वाला हुआ है पूरा। डीडीओ के बाद गाड़ी अपनी डायरेक्ट रुकने वाली है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अभी अराइवल हो रहा है जिस ट्रेन को अभी हमने ओवरटेक किया था, रांची आनंद विहार टर्मिनल झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। झारखंड संपर्क क्रांति भी एक नंबर गाड़ी है भाई, इसको भी कवर करेंगे ज़रूर मॉनसून में। बाकी गाड़ी अपने बिफोर आई थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे आके आपको संपर्क क्रांति भी दिखा दी जाए। ये रही अपनी वंदे भारत, ये रही संपर्क क्रांति जिसको अभी हमने ओवरटेक किया था। मतलब ये वंदे भारत संपर्क क्रांति कैटेगरी की गाड़ी को भी छोड़ती नहीं है भाई। इसको आउटर में रोक दिया था कि भाई वंदे भारत को पहले अंदर लिया जाए, वो भी बिफोर टाइम। बस भाई एक चीज़ की दिक्कत होती है वंदे भारत में, कभी भी सफ़र करो दरवाजों से भाई बहुत डर के रहना पड़ता है। गलती से बंद हो गए फिर भाई खेला हो जाएगा आपका। मैं तो भाई दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ, बिफोर है गाड़ी, फिर भी भाई रिस्क न लेने का बिल्कुल भी। संपर्क क्रांति दिखाई फटाफट, क्योंकि अभी और 5-6 मिनट का समय बाकी है अपने पास। दरवाजे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल निकलने के एग्जैक्ट 1 मिनट पहले दरवाजे जो है यहाँ पे बंद हो गए अपने, और यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। सुबह के 8:35 हो रहे हैं और यहाँ पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है। बिफोर टाइम आए थे 6 मिनट, ऑन टाइम निकल गए। और यहाँ पर हम फिर से पीछे छोड़ रहे हैं झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। वादा करता हूँ मॉनसून में इसको ज़रूर मैं कवर करूँगा, रांची से आनंद विहार। इसका रूट जो है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। यहाँ से गाड़ी ये टुवर्ड्स इटावा जंक्शन कानपुर सेंट्रल के लिए बढ़ जाएगी और हम यहाँ से बढ़ने वाले हैं टुवर्ड्स वाराणसी जंक्शन। फिर से एक बार ओवरटेकिंग झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो भाई यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है अमृतसर हावड़ा पंजाब मेल।
हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल को। लगातार ये 5वां ओवरटेक अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस कर रही है हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल को। भाई साहब ये ना मतलब ये गाड़ी ऐसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 8 कोचर वंदे भारत है, बैक टू बैक ओवरटेक करे जाती है और बिफोर टाइम भी चलती है। भाई पैरेलल हो रहा लगता है, ये कुछ नया देखने को मिल रहा है। पैरेलल रन शायद हो रहा है अपना अभी। इसका अभी जस्ट हॉन्क हुआ पंजाब मेल का। पंजाब मेल को आगे भेज रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? अभी वंदे भारत को रोक के पंजाब मेल को निकाल दिया गया आगे। पैरेलल रेस होने वाली है शायद लगता है अब, और या इसको आगे भेजेंगे। ये गए हावड़ा अमृतसर मेल ओवरटेक करके आगे, और हम अभी यहीं पे खड़े हैं। देखो डीडीयू से बनारस है मात्र यहाँ पे 22 किलोमीटर का अंतर। गाड़ी बिफोर टाइम रुकी है, 9:25 का अराइवल अपनी यहाँ पे वंदे भारत का। तो देखिए इसलिए आउटर में ना पंजाब मेल ने ओवरटेक मारा क्योंकि वो थोड़ी बहुत लेट चल रही थी और अपनी गाड़ी वैसे ही बिफोर यहाँ पे चल रही है। मौसम तो ऐसा है कि भाई कभी भी बरस जाएगा, मतलब बारिश कभी भी हो जाएगी यहाँ पे। और ये देखो भाई नीचे से भी एक मालगाड़ी जा रही है, वाह। वो देखो यहाँ से दिखेगी अच्छे से। चलिए वाराणसी जंक्शन पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का बिफोर टाइम अराइवल यहाँ पे हो रहा है, और सामने वही हावड़ा अमृतसर मेल पंजाब मेल। बाईं तरफ खुलते हैं। निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट बिफोर टाइम यहाँ पर अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आई है। मेरे सबसे फेवरेट शहरों में से एक आने वाले बनारस यानी कि वाराणसी जंक्शन पर अपना अराइवल हो चुका है। गाड़ी यहाँ पे इतनी बिफोर आई है, 9:32 को निकलेगी। और मेरे पीछे देखो आप भीड़, जितने लोग उतर रहे हैं ना उतने ही लोग यहाँ पे चढ़ने भी वाले हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ चढ़ रही है वंदे भारत में बनारस से। अभी गाड़ी 9:32 को निकलने वाली है। बहुत ज़्यादा समय जो है यहाँ पे बाकी है। मुझे लगा बनारस में खाली हो जाएगी, बट नहीं भाई, बनारस से वापस ये गाड़ी उतनी भर रही है जितनी खाली हुई थी। देखो मतलब अपनी गाड़ी जो है ना अयोध्या धाम जंक्शन के अलावा अयोध्या कैंट पर रुकने वाली है, धाम जंक्शन पर नहीं रुकेगी। यहाँ से हम जाएंगे सुल्तानपुर के रास्ते, जौनपुर सुल्तानपुर के रास्ते हम आगे अयोध्या कैंट पहुँचेंगे। जैसे यहीं से हम भारत गौरव लेके गए थे ना, सेम रूट रहने वाला है। दरवाजे बंद हो गए हैं। चलिए हो गए लॉक फिर से। अब डायरेक्ट इधर से अयोध्या कैंट पर रुकेंगे हम। चलिए निकल चुकी है अपनी वंदे भारत यहाँ पे वाराणसी जंक्शन से बिल्कुल ऑन टाइम, और सामने किसी ट्रेन का अराइवल हो रहा है। मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से वाराणसी जंक्शन, मरुधर सुपरफास्ट। इसमें हमने एक बार ठंड में यात्रा की थी। अभी आई है गाड़ी, थोड़ी सी लेट आई है। वाराणसी जंक्शन से आप डायरेक्ट यहाँ से टुवर्ड्स प्रयागराज होते हुए कानपुर की ओर बढ़ सकते हैं, जहाँ से अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस जाती है। और हम आगे अभी बढ़ रहे हैं यहाँ से जौनपुर की ओर। ये रहे मरुधर एक्सप्रेस जो भी पहुँचे अपने गंतव्य वाराणसी जंक्शन। सॉरी ये वाराणसी सिटी जाती है ना, ओके ओके, इसके बाद ये सिटी जाएगी। चलिए थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ मैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस स्किप कर रहे वाली है सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, जहाँ से हम अयोध्या कैंट की ओर अपना रास्ता जो है बाइफरकेट हो जाएगा यहाँ से। सुल्तानपुर में वैसे अपना हॉल्ट है, प्लेटफॉर्म जो है इस साइड आया होगा। ये देखिए सुल्तानपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म आया है, सामने कोई गाड़ी भी खड़ी है। नहीं लोको खड़ा है बस।
राजा सुहेल देव। सुल्तानपुर में अपना ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है तो दरवाजे वगैरह जो हैं वो यहाँ पे लॉक रखे हैं, खुले नहीं है भाई। अब देखो क्या ही बताऊँ, अब इतना बोर हो रहा है ना वंदे भारत में बैठ के जिसकी कोई हद नहीं है। सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, लगभग अभी 11:30 हो रहे हैं। On right side. लगा नहीं था दरवाजे ओपन होंगे, हो तो गए बट भाई रिस्क है पूरा। बाहर जाना मतलब रिस्की है। अभी एकदम से बंद हो जाएंगे तो भाई सुल्तानपुर में रह जाऊंगा। वैसे दिन खराब चल रहे हैं, सच बता रहा हूँ। इतना बोर हो रहा है ना इस रूट पे। और अभी वंदे भारत में जब से गाड़ी बनारस से निकली है बहुत बोर हो रहा है। अब गाड़ी को 15 मिनट हो गए, यहीं पे खड़ी है गाड़ी। क्या पता भाई क्या हो रहा है। डायरेक्ट आपका अयोध्या दिखाऊंगा और लंच आएगा वो दिखाते हैं क्या हो रहा है। देखो हो रहा है अभी यहाँ पे। देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस। देहरादून हावड़ा, ये भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की गाड़ी है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। चलिए फिर से लॉक हो गए। सुल्तानपुर से अब लगभग 1-2 घंटा लगेगा अपने को अयोध्या के लिए। देखते कब तक पहुंचते हैं। चलिए कुछ समय में अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुंचने वाली है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन का वैसे तो हॉल्ट अयोध्या धाम में है, तो होता है नॉर्मली, बट गाड़ी डाइवर्ट हुई है। पता नहीं क्यों हुई है, रीज़न इसका कुछ पता नहीं है। एक्चुअल में होना ऐसा चाहिए कि प्रॉपरली पैसेंजर्स को एक दिन पहले नोटिफाई करना चाहिए कि भाई गाड़ी जो है आपकी डाइवर्टेड है। मुझे खुद पता नहीं था कि अयोध्या कैंट में गाड़ी रुकने वाली है यहाँ पे। बाकी मौसम जो है ना, सुबह से देख रहा हूँ हर जगह एकदम क्लाउडी है। दरवाजे बाईं तरफ खुलते हैं। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। सभी मिलकर एक बार कमेंट में लिखिए सियावर रामचंद्र की जय। पहुंच चुके हैं अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर। जाना तो था अयोध्या धाम, पर शायद कुछ इंटरलॉकिंग का काम जो है वो यहाँ पे जारी होगा, इसी के कारण जो है अयोध्या कैंट आए। इससे पहले हम अयोध्या कैंट आए थे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से IRCTC के साथ, उसके बाद आ जाए। और भाई वेदर ऐसा मतलब काया पलट हुआ है भाई। मई महीने में कभी सोचा नहीं था कि भाई मतलब इतना सुहावना वेदर होगा। चलते हैं अंदर, गाड़ी थोड़ी बहुत 10-1 मिनट लेट है शायद, तो चलना पड़ेगा। बहुत सारे यात्री यहाँ पे उतरे हैं। अभी जाके एक अच्छी जगह मिली है भाई बैठने को, वरना तो भाई मेरी वो मिडल सीट दे दी थी, मैंने बताया एक्सचेंज करके, वहाँ पर तो ढंग से बैठ ही नहीं पा रहा था। चलिए बाकी अयोध्या कैंट पर रुकी है गाड़ी। दरवाजे बंद हो गए हैं, यहाँ पे निकलने वाले हैं बस। इसलिए अयोध्या कैंट से अपना रिवर्सल यहाँ पे हो चुका है। ऑब्वियसली मैं भूल गया था कि अयोध्या धाम से आते तो ऐसे आते पूरा घूम के, यहाँ से रिवर्सल हो गया। अब इस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। चलिए फाइनली अयोध्या कैंट से अपनी यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस निकल चुकी है। आ चुका है अपना यहाँ पे लंच। यहाँ पे देखिए ड्राई फिश की सब्जी, एक पनीर की सब्जी है, इसमें है दाल, राइस और देखो सरप्राइजिंगली रोटी के वजह से पूरी दी है, 2 पूरियाँ। ये अगर पराठा या रोटी होती तो अच्छा होता, बाकी दही है और इसमें एक गुलाब जामुन है। चलिए मैं एक ही बार में अभी खाना खा के आपको एक साथ रिव्यू देता हूँ जब हम पहुँचने वाले होंगे, क्योंकि अभी बहुत कम टेम्परेचर, एक्चुअली बहुत लेट दिया इन्होंने लंच। चलिए फाइनली यहाँ पर अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँच रही है गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर। भाई बहुत हेक्टिक जर्नी रही है, मतलब हेक्टिक इन द सेंस 8.5 घंटा वंदे भारत में अब बिताना ना बहुत बोरिंग लगने लग गया है। पहले ना एक अलग ही उसका मतलब एक्साइटमेंट हुआ करता था। ऊपर से एक और चीज़ है, ये जो रेक है ना बहुत पुराना रेक है। आपको मैं जब निकले थे तब तो दिखाया था, ये देखो आप बहुत ही पुराना वाला रेक है, जो मतलब एकदम क्या बोलते हैं, बनारस वंदे भारत के बाद जो रेक निकले ना उनमें से ये रेक है। बहुत ही ओल्ड स्टाइल रेक है पूरा, मतलब विंडोज़ भी ख़राब हुई है। कोने भी देखो अब पूरे, मतलब वॉशरूम्स के अंदर भी जो जहाँ पे टिश्यू होते हैं ना, वो पूरा जो उसका हैंडल है वो नीचे गिरा हुआ है। मतलब थोड़ी बहुत खस्ता हालत है इस रेक की। पहले तो इसको ऑरेंज रेक दिया था जब हमने मार्च में इसमें यात्रा की थी,
पता नहीं अब क्या दिक्कत हुई है। चलिए कोई नहीं, अराइवल हो रहा है। बाकी यहाँ पे खड़ी गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस, पहले लखनऊ छपरा होती थी और अभी गोमती नगर कर दिया इसको। गोमती नगर ना एक बहुत ही बढ़िया हाई क्लास रेलवे स्टेशन है। मतलब आपको उतरने के बाद बताऊंगा, प्लेटफॉर्म पे एंड नहीं करेंगे वीडियो, आपको स्टेशन का एक लुक भी मैं ज़रूर देने वाला हूँ। अभी ये जो पूरा आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना लेफ्ट साइड में, ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन का ही पूरा बिल्डिंग है। और बगल में कोई गाड़ी खड़ी है और यहाँ ये खड़ी आपकी फरुखाबाद छपरा गोमती नगर। अच्छा चलिए उतरते हैं बाहर और आपको दिखाता हूँ स्टेशन भी कैसा है। भाई बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है इसकी। चलो भाई फाइनली पहुँच ही गए। पटना से 588 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर अपनी गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस ने कवर कर लिए। पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर। वीडियो यहीं पर एंड नहीं करेंगे, ऊपर आपको स्टेशन दिखाऊंगा। पहले आप बाहर से देखो कितना ज़बरदस्त ये रेलवे स्टेशन है। मतलब ये जो पूरी बिल्डिंग है ना, नेक्स्ट लेवल रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये रही अपनी वंदे भारत। यहाँ पर देखो जैसे हम उतरे, इधर एस्केलेटर है, पीछे लिफ्ट है, पीछे भी एस्केलेटर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए चलते हैं ऊपर। मौसम बहुत बढ़िया हुआ है भाई, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही यहाँ पे। ये रहा अपना सामने वाला हिस्सा वंदे भारत का, एकदम पुराना रह के देखो, ये सामने का भी इसका रिप्लेस्ड है। बाकी यही वाली बिल्डिंग है और सामने देखो सहारनपुर वंदे भारत है शायद, ये पता नहीं कोई ऐसी वंदे भारत लगी हुई है। चलते हैं ऊपर, आपको ना स्टेशन दिखा दो, ऊपर जाके एंड करेंगे ब्लॉग को अपने। रेलवे स्टेशन कम ये एयरपोर्ट का कोई टर्मिनल बिल्डिंग लग रही है मेरे को। इतना ज़बरदस्त है गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। चलो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एंटर करेंगे, ये पूरा एयर कंडीशनड है। अब अंदर पता नहीं एसी चल रहा है या नहीं। हाँ भाई अंदर एसी भी अंदर जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, यहाँ पे प्रॉपर फील हो रहा है। और ये भाई कोई रेलवे स्टेशन है, ये एयरपोर्ट वाला कोई टर्मिनल या फिर बोर्डिंग गेट्स में जैसे होता है ना, वैसे नहीं है। नॉर्मली कैसे होते हैं अपने यहाँ पे ब्रिजेस होते हैं और फिर बोर्डिंग होती है एयरपोर्ट पर, वैसा नहीं है। यहाँ पर आप ट्रेन कैच करोगे और पूरा जो एसी है यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। भाई साहब ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है यार गोमती नगर का, एक नंबर लग रहा है। ये जो जिस रेलवे स्टेशन पर मैं हूँ ना गोमती नगर पे, ये मैंने कभी ऐसा देखा नहीं रेलवे स्टेशन। मतलब मुझे रेलवे स्टेशन ये सच में लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से। नीचे सिर्फ जाओगे तो ट्रैक और ट्रेन दिखेगी आपको, उसके अलावा ये देखो आप एक बार, जैसे बोर्डिंग गेट्स होते हैं एयरपोर्ट्स पर, सेम टू सेम वैसा लेआउट है और पूरा एयर कंडीशनड आपको ये मिलेगा। क्या आर्किटेक्चर बनाया हुआ है गोमती नगर रेलवे स्टेशन का, आप एक बार देखो, ज़बरदस्त। अब तो भाई मुझे सच बताओ, आप ऐसा रेलवे स्टेशन आपने कहीं देखा है? इतना ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है ये गोमती नगर, स्पेक्टेकुलर भाई। मतलब इंडियन रेलवेज़ को हैट्स ऑफ है भाई, ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। ये सब बनाना आसान नहीं है। और ये बताऊँ मैं आपको, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है। अब यहाँ से बाहर चलते हैं, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर आएगा। यहाँ पर ऊपर आप व्हीकल्स लेके आ सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो रीडेवलपमेंट गोमती नगर रेलवे स्टेशन का मास्टर प्लान देखो कुछ ऐसा है, पॉज करके देख सकते हो आप। बाकी बाहर से एक बार दिखाता हूँ लुक आपको इस स्टेशन का। यूटीएस वाली मशीन भी है, एटीवीएम वाली, वहाँ पर सारे बाकी ऑफिसेस वगैरह। यहाँ पर आपको सारे ट्रेन्स के ये दिखेंगे स्टेटस। और जैसे हम बाहर आएंगे, ज़बरदस्त भाई। ये जब आप खुद एक बार यहाँ पे आओगे ना, जो मैं अभी मेरी रिएक्शन है ना, वो जस्टिफाइड आपको लगेगी। यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट क्या है, बट शायद मेट्रो से कनेक्ट वगैरह कर देंगे इसको। वहाँ पर देखो ऊपर वो बना हुआ है एक, भाई साहब कितना ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है ये गोमती नगर का। वाह, मैं तो बोलता हूँ सारा लखनऊ का जो क्राउड है ना इधर ले आओ, क्योंकि ये स्टेशन पूरी तरीके से आसानी से हैंडल कर लेगा। भाई मुझे सच में बताना, ये स्टेशन आपको कैसा लगा? मतलब रिएक्शन मेरी अभी भी भाई स्पीचलेस है। ये क्या बना दिया है भाई रेलवे स्टेशन, ये क्या रेलवे स्टेशन था पहले। मैंने अभी मैं जब आ रहा था ना वंदे भारत में, तो मैंने एक रील देखी, गोमती नगर का पुराना स्टेशन था, एक ऐसा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था बस, और बस डायरेक्ट एंट्री कर दो। बट अभी देखो आप, काया पलट जिसको कहते हैं ना भाई। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी ने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज़ मलार साइनिंग आउट फ्रॉम गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। बाय बाय।